हेलो दोस्तों, वेलकम टू अलकनंदा क्लासेस। चलिए कंटिन्यू करते हैं एमपी जीके थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ को। दोस्तों, ये प्रश्न है एमपी के जो किसी भी एमपी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ये बार बार पूछे भी जाते हैं। एमपी के आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, पटवारी और एमपी के अन्य सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और ये बार बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, पन्ना की हीरे की खानें किस सीरीज से संबंधित हैं? तो दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है पूरे भारत में। और यह जो विंध्य प्रदेश वाला एरिया है, तो विंध्य प्रदेश में हीरे की खदानें पाई जाती हैं। और पन्ना की जो हीरे की खदानें हैं वह बिजावर सीरीज में आती हैं। किसमें? बिजावर सीरीज में आती हैं। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन से हमारे कितने फैक्ट हो जाते हैं। पहले तो हीरे की खदानें कहाँ पर है? पन्ना में है। और मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर हीरे का उत्पादन होता है। 2 फैक्ट हो गए। किस सीरीज में? तो तीसरा फैक्ट हो गया। ये 3 फैक्ट एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं, इसलिए एमसीक्यू से प्रिपरेशन जल्दी और फास्ट हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश विभाजन के बाद का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश के विभाजन के पहले तो मध्य प्रदेश देश का पहला स्थान था। किस दृष्टि में? क्षेत्रफल की दृष्टि में। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो उसके बाद से जो मध्य प्रदेश है वह देश का दूसरा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में। पहला कौन सा है? तो पहला राजस्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो कटनी तो जिला मुख्यालय हम सभी जानते हैं, मुरैना भी जिला है और सीहोर भी जिला है। लेकिन इटारसी जो है वो जिला मुख्यालय नहीं है, जबकि इटारसी में क्या है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों, यह कौन से जिले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की? तो वह है सिंगरौली। सिंगरौली कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का 50वां जिला है। और ये कब बनाया गया था? तो 24 मई 2008 को। नवीन जिलों के गठन के बाद अब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाता है? सिंगरौली। ये तो हम सबको पता है, 50वां जिला। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई? तो मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और छत्तीसगढ़ बनाया गया था मध्य प्रदेश से अलग करके। तो इस विभाजन से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक किस क्षेत्र में क्षति हुई थी? तो आर्थिक क्षेत्र में क्षति हुई थी, क्योंकि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है वो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में चला गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो एरिया है, छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज संपन्न है, मिनरल रिच प्लेट्यू है। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है। यह किस जिले के अंतर्गत आती है? तो घोड़ा डोंगरी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? बैतूल जिले के अंतर्गत आती है। घोड़ा डोंगरी तहसील बैतूल जिले के अंतर्गत आती है। और घोड़ा डोंगरी तहसील किस लिए फेमस है? तो घोड़ा डोंगरी तहसील में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसके लिए घोड़ा डोंगरी तहसील क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह और सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? किस जिले में? तो यह है छिंदवाड़ा में।
चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये तो हम सभी जानते हैं, चंबल संभाग क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है और इसमें कितने 3 ही जिले हैं। एक कौन सा? मुरैना, दूसरा भिंड और तीसरा श्योपुर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुरैना जिले में। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो इन ऑप्शंस में से किसका? संयुक्त जर्मनी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से भी कम है। मध्य प्रदेश में गठन के समय कितने संभाग सहित थे? तो गठन के समय मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ और इस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग थे और 43 जिले थे। अगला प्रश्न है कि पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले एवं संभाग रह गए? तो पुनर्गठन, पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने संभाग थे, तो वह गठन के समय अगर पूछा जाए तो मतलब कि वो पूछ रहा है 1956 वाला, और अगर पुनर्गठन दिया है मतलब छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग रह गए थे। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक किस चट्टान का भाग है? तो ये तो हम सभी जानते हैं, सर्वाधिक किस चट्टान का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? 52 जिले हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में कौन से 2 जिले आते हैं? तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में मुरैना और शिवपुरी आता है और मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में 7th नंबर है, 7वां स्थान है। ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया है वो भी किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जिसे विश्व का मध्य बिंदु माना जाता है? तो मध्य प्रदेश का वह स्थान उज्जैन है जिसे विश्व का मध्य बिंदु माना जाता है और विश्व का एकमात्र स्थान है जहां पर 21 जून को 90 डिग्री पर सूर्य लंबवत रहता है। 90 डिग्री पर जो सन है, सन रेज है, वो परपेंडिकुलरली इंक्लाइंड होती हैं। कहाँ पर? उज्जैन में। सो इस प्रश्न का उत्तर होगा उज्जैन। उज्जैन में ही विश्व का मध्य बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान एवं संस्था की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई? तो यह बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म स्थल कहाँ पर है? महू, जिला इंदौर। महू में इसकी स्थापना की गई और इंदौर में ही कब की गई? तो 14 नवंबर, इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, महू में की गई है स्थापना। कब? 14 नवंबर 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और इसे विश्वविद्यालय का जो दर्जा है वो 14 अप्रैल 2016 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो ये तो सबको पता है, 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती? तो कौन से राज्य की? गुजरात की मिलती है, उत्तर प्रदेश की भी मिलती है और राजस्थान की भी मिलती है। किसकी नहीं मिलती? तो पश्चिम बंगाल की नहीं मिलती पूछा गया है। नहीं पर ध्यान दें, नहीं मिलती पूछा गया है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती। मध्य प्रदेश से कुल 5 राज्यों की सीमा मिलती है। किस किस की? एक तो हो गया गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की। निम्न में से कौन सा जिला सागर संभाग में आता है? तो ये तो सबसे आसान है, टीकमगढ़ आता है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या है। तो कुछ किताबों में 16 नगर निगम दिए गए हैं और कुछ में 18 दिए गए हैं। आप ऑप्शंस के हिसाब से कर लीजिएगा। मैं 18 ले रही हूँ, 18 नगर निगम हैं। सबसे पहला नगर निगम कौन सा बना था मध्य प्रदेश में, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला है, मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और लोकसभा में 29 सदस्य होते हैं। और जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसमें 230 सदस्य होते हैं। तो एक साथ 3 फैक्ट हो गए, लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो कितने नगर पालिका हैं मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में 98 नगर पालिका हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है और आसान है भी, लेकिन ये बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनको हल्के में ना लें। ईजी क्वेश्चंस गलत करके आएंगे तो ज़्यादा दुख होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व में है? तो इसका उत्तर क्या होगा देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ दक्षिण में देखा जाए तो महाराष्ट्र है, यहाँ छत्तीसगढ़ है और यहाँ गुजरात और इस तरफ राजस्थान है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कौन सा पूछा है? पूर्व में पूछा है, तो पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़ है। निम्न में से 1956 में मध्य प्रदेश में नहीं जुड़ा था। तो क्या नहीं जुड़ा था? भोपाल जुड़ा था, मध्य भारत मध्य प्रदेश में ही था और विंध्य प्रदेश भी। तो कौन सा नहीं? कच्छ, क्योंकि कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या है। तो ये बेसिकली सीट्स पूछी गई हैं। कितनी सीट्स हैं ये हमने पहले ही देखा है। कितनी है? 230 सीट्स हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। या विधानसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 230। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।